क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो? तबीयत वगैरह ठीक है ना? कोल्ड कफ नहीं है ना? नहीं तो जाओ जाके कोरोना का टेस्ट करा के लाओ पहले। नहीं मम्मी, मुझे फीवर नहीं है। मम्मी, मुझे डिप्रेशन सा फील हो रहा है। क्या? देखा, सुना आपकी लड़की ने क्या बोला? वो बोल रही है डिप्रेशन हो गया है। बाहर वाले लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? कल लड़की वाले देखने आ रहे हैं, जा मार्केट में जाओ, सब्जियां लेके आओ। आर यू ओके? प्रेजेंटेशन रेडी है ना? अच्छी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नो यार, माई प्रेजेंटेशन इज ऑलरेडी रेडी, बट आई डोंट नो, आई एम फीलिंग लाइक डिप्रेस। छोड़ यार उसे, वो पिछले कई दिनों से यार पागल जैसी हरकतें कर रही है। आज का क्लाइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं शायद वो प्रेजेंटेशन ना बिगाड़ दे। उससे बेटर है कि सर को बोल देते हैं कि वो एब्सेंट है आज। सुनना यार, एक बात बोलूँ, पिछले 15-20 दिनों से ना मुझे ऐसे डिप्रेशन सा फील होने लगा है। पता नहीं, कुछ ऐसे बहुत ऐसे इरिटेटिंग फील होने लगा है यार। ए तेरा दुखड़ा मत स्टार्ट कर यार अभी यार, कितने दिनों के बाद तो हम लोग मिले हैं। ये लॉकडाउन की वजह से ना तू बोर हो गई है और कुछ नहीं है। डिप्रेशन जैसा ना कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो चिल मार, एंजॉय कर। हम लोग चल अच्छे से कुछ खाने जाते हैं। Hi, this is Minakshi. Welcome back to Live Better, Live Longer. Here, I'll help you to lead a healthy lifestyle. So guys, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस, hit the bell button to get notification for the next videos. Now, talking about 3 clips which I have shared. फर्स्ट सीन में हमने देखा कि लड़की उसके मम्मी को बोल रही है, मम्मी आई एम डिप्रेस। तो उसके मम्मी ने बोला कि बेटा ऐसा कुछ बोल मत, अगर लोगों ने सुना तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। सेकेंड सीन में हमने देखा कि लड़की उसके कलीग को बोल रही है दैट आई एम डिप्रेस। तो उसके दूसरे कलीग्स ने उसको जज किया और बोला कि ये एक्सक्यूज़ दे रही है, ये हमारा प्रोजेक्ट बिगाड़ देगी, हमारा काम बिगाड़ देगी। थर्ड सीन में हमने देखा कि लड़की उसके पर्सनल फ्रेंड को कंफेस कर रही है दैट आई एम डिप्रेस। तो उसके पर्सनल फ्रेंड ने उसको बोला कि डिप्रेशन वगैरह कुछ होता नहीं है, तो एन्जॉय कर, चिल मार, 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तो भूल जाएगी, टेंशन मत ले। So guys, this is the real situation in Indian society. We are not ready to accept that depression exists. We are not ready to listen depressed person. And the reason is depression is characterized as a mental disorder. तो हमें लगता है कि अगर बंदा डिप्रेस है इसका मतलब वो बंदा पागल है, बट दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। तो ऐसा बहुत सारा मिसकंसेप्शन है अबाउट डिप्रेशन। सो गाइज, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर 5 कॉमन मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट डिप्रेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट myth. Depression is a weakness, but the fact is depression is real medical illness. Suppose आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव आपको रात को फ़ोन करके बोलता है that I am diagnosed with cancer. So what will be your reaction? क्या आप उसको ये बोलोगे कि अरे यार ये तो 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा, इसके बारे में ज़्यादा सोच मत, टेंशन मत ले? क्या आपका रिएक्शन ये होगा? ऑब्वियसली नॉट. तो फिर जब हमें कोई फ़ोन करके बोलता है that I am feeling depressed, तो हमारा रिएक्शन ऐसा क्यों होता है? जब हमें कोई फ़ोन करके बोलता है दैट आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग डिप्रेस, आई एम फीलिंग रेस्टलेस, आई एम फीलिंग पैथेटिक, तो हो सकता है कि वो किसी क्लिनिकल इलनेस से सफ़र कर रहा हो. सो गाइस, एक्सेप्टेंस इज अ फर्स्ट स्टेप टू नो मोर अबाउट डिप्रेशन एंड टू नो हाउ टू हेल्प अदर पर्सन. यू नो, हमारी इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है? हम लोग रेडी नहीं है डिस्कस करने के लिए डिप्रेशन के बारे में, क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, लोगों का हमारी तरफ देखने का जो नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा, या फिर लोग हमें एक्सक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे. तो इसके लिए हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं. यू नो, हम लोग ना डिप्रेशन को एज अ प्रॉब्लम देखते हैं जिसका हम लोग सॉल्यूशन ढूंढने निकल पड़ते हैं. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, हमें डिप्रेशन को एज अ डिसीज़ देखना है जिसको हमें ट्रीट करना है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे कि डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन. डोपामाइन रेगुलेट करता है आपके इमोशंस को, आपके थिंकिंग एबिलिटी को एंड आपके मेमोरी को. नॉरएपिनेफ्रिन, जब आपकी बॉडी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होती है तब फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स देती है थ्रू नॉरएपिनेफ्रिन. तो वो रेगुलेट करता है आपके हार्ट रेट एंड आपके ब्लड प्रेशर को. देन सेरोटोनिन, सेरोटोनिन इज अ हैप्पी हार्मोन, वो रेगुलेट करता है आपके मूड को. सो गाइज, जब इन सारे न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस हो जाता है तब होता है डिप्रेशन. और रिसर्च में ये भी फाइंड आउट हुआ है कि बॉडी में और भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे कि एसिटाइलकोलिन, गाबा, ग्लूटामेट. तो इन सब न्यूरोट्रांसमीटर्स में जब इम्बैलेंस हो जाता है तब होता है डिप्रेशन. सो बेसिकली डिप्रेशन इज अ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन विच इज नथिंग टू डू विद हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर. मिथ. Talking makes things worse, but the fact is, be vocal for yourself, talk to your mental health professional.
हमारे दिमाग में ना ऐसे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं मेरे प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करूँगी, किसी के साथ डिस्कस करूँगी, तो वो बात और बिगड़ जाएगी। या फिर अगर मैं मेरे नेगेटिव एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करती हूँ तो मेरा फोकस सिर्फ उस पर ही रहेगा एंड आई विल नॉट बी एबल टू गिव 100% टू माई अदर इम्पोर्टेंट टास्क। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंसान रेस्टलेस हो जाता है एंड खुद के ही नेगेटिव ख्यालों में खोया रहना इज मोर डेंजरस। पर्सन कैन टेक एनी नेगेटिव एक्शन विच इज़ मोर हार्मफुल देन स्पीकिंग अप अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। अब हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि हम लोग को बात करनी है, हम लोग को अपने प्रॉब्लम शेयर करने हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग स्पीकर है तो सामने कोई लिसनर तो होना चाहिए। सो हाउ शुड बी लिसनर? सो लिसनर शुड बी नॉन जजमेंटल, रिलायबल एंड सपोर्टिव। तो हमारे सबके लाइफ में फ्रेंड्स होता है, फैमिली होती है, रिलेटिव्स होते हैं, ओके, एंड दे ऑल आर गुड, बट द बेस्ट रिसोर्स इज सर्टिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल, बिकॉज वो लोग बहुत सारी थेरापीज यूज़ करते हैं, लाइक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, इंटरपर्सनल थेरापी, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरापी, और ये सब थेरापीज वगैरह सब यूज़ करके वो हमारी प्रॉब्लम्स हमसे निकलवा लेते हैं एंड दे वर्क अपॉन दैट। मिथ: being sad does not mean one is depressed, but the fact is depression is more than ordinary sadness. सैड फील करना बहुत ही कॉमन है। सैडनेस और हैप्पीनेस ये एक फीलिंग है, ये एक इमोशन है। सैडनेस जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और हर एक सैडनेस के पीछे एक ट्रिगर होता है। जैसे कि अगर मेरा मोबाइल टूट गया तो मैं सैड हो गई, अगर मेरी पार्टी कैंसिल हो गई तो मैं सैड हो गई, अगर मुझे ऑफिस संडे को भी जाना है तो मैं सैड हो गई। तो हर एक सैडनेस के पीछे एक ट्रिगर होता है और हर एक सैड सिचुएशन से हम लोग इजीली रिकवर कर पाते हैं। बट इन केस ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन ऐसा नहीं होता है। सैडनेस इज वन फीचर ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। इट कैन बी इन मंथ्स, इट कैन बी इन ईयर्स। और अगर हम लोगों ने क्लिनिकल डिप्रेशन ट्रीट नहीं किया तो इट कैन लीड टू सुसाइड ऑल्सो। अगर हम लोग सैड बंदा देखेंगे तो वो अपनी रेगुलर एक्टिविटीज आराम से कर पाता है, इजीली कर पाता है। बट अगर हम लोग डिप्रेस बंदा देखेंगे तो वो अपनी रेगुलर एक्टिविटीज आराम से नहीं कर पाता है। अगर हम लोग सैड बंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ देखेंगे तो वो पर्टिकुलर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही इम्पैक्ट होती है। बट अगर हम लोग डिप्रेस बंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ देखेंगे तो वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इम्पैक्ट होती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि बंदा सैड है या फिर डिप्रेस है। तो इसके लिए डिप्रेशन के कुछ साइंस है। साइंस ऑफ डिप्रेशन: अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते, एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है, किसी भी चीज़ में मोटिवेशन नहीं रहता है, नींद नहीं आती है या फिर बहुत ज़्यादा नींद आती है, किसी भी चीज़ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, एंजाइटी फील होती है, हम लोग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इरिटेशन होने लगती है, या तो हम लोग को भूख नहीं लगती है या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, हम लोग को सैडनेस फील होता है या फिर होपलेसनेस फील होता है, और कभी कभी हमें दिमाग में सुसाइड के भी थॉट्स आने लगते हैं। Myth: kids can't be depressed, but the fact is kids also can be depressed. सारे अडल्ट को ऐसे लगता है कि हमने हमारे बचपन में बहुत एंजॉयमेंट किया, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, टेंशन ही नहीं था, बस खेलते थे कूदते थे। तो आजकल के बच्चे भी वैसे ही है, बस फ़र्क इतना है कि हम बाहर खेलते थे और वो मोबाइल और लैपटॉप में खेलते हैं। तो गाइज ऐसा नहीं है, आजकल के बच्चों में भी नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ 1.9 मिलियन चिल्ड्रन आर डायग्नोज विथ डिप्रेशन, और उसमें से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उनके बच्चे को डिप्रेशन है। तो बच्चे में डिप्रेशन के साइंस क्या है? तो वो सेम ही है जो अडल्ट में है, जैसे कि वो रूम में से बाहर नहीं आते हैं, अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, उनको नींद नहीं आती है, किसी भी एक्टिविटी को वो एंजॉय नहीं करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, उनको इरिटेशन बहुत होती है। तो ये सब साइंस है बच्चों में। सो गाइज वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन ऑल्सो। मिथ: डिप्रेशन ओनली अकर्स व्हेन समथिंग बैड हैपन्स इन योर लाइफ, बट द फैक्ट इज डिप्रेशन डजंट ऑलवेज हैव अ गुड रीजन। डिप्रेशन का ऐसा साइंटिफिकली कोई भी रीज़न फाइंड आउट नहीं हुआ है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और उनके इम्बैलेंस की वजह से डिप्रेशन होता है। तो वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है। बट येस, हमारी लाइफ में कोई ऐसे बैड इवेंट होती है, जैसे कि हमारे किसी क्लोज पर्सन की डेथ हो जाती है, सो दैट कैन बी ट्रिगर फॉर डिप्रेशन। बट हम लोग यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि वही रीज़न है डिप्रेशन का।
बहुत सारे रिसर्च में ये फाइंड आउट हुआ है कि डिप्रेशन जेनेटिक है, कि अगर हमारे पेरेंट्स को डिप्रेशन होगा तो हमें भी डिप्रेशन होगा ही होगा। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी कोई एविडेंस अभी तक मिला नहीं है। ओके, सो बेसिकली डिप्रेशन का अभी तक कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे अबाउट डिप्रेशन। सो अगर आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन है या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर को डिप्रेशन है तो काइंडली कंसल्ट योर डॉक्टर। सो टेक केयर गाइज, बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे।